नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह जहां सब कुछ शांति से चल रहा हो, लेकिन एक दिन अचानक वहां पर वॉयलेंस शुरू हो जाए। ऐसे ही कुछ हो रहा है पाकिस्तान के कुर्रम रीजन में। यहां के लोग जो पिछले कुछ समय से एक दूसरे के साथ शांति के साथ रह रहे थे, अचानक अचानक अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन इस सेक्टेरियन वॉयलेंस के पीछे की वजह क्या है? शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच का डिवाइड क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और आज भी शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच का डिवाइड मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। आइए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, ये कंफ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ, ये डिवाइड कैसे ओरिजिनेट हुआ, इसको समझने के लिए, इसकी जड़ों को जानने के लिए हमको थोड़ी पुरानी बातें करनी पड़ेंगी, इतिहास में पीछे हमको जाना पड़ेगा। बात है 632 एडी की, जब प्रोफेट मोहम्मद का देहांत हो गया था। प्रोफेट मोहम्मद के देहांत के बाद मुस्लिम समाज के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि उनके बाद इस्लाम की लीडरशिप कैसे चुनी जाए। क्या लीडर वो होना चाहिए जो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली हो, या फिर ऐसा लीडर होना चाहिए जो प्रोफेट मोहम्मद के परिवार से ही आता हो। यही वो वक्त था जब सुन्नी और शिया का डिवाइड जो है वो शुरू होता है। सुन्नी लोगों का कहना था कि लीडर को सभी लोगों के बीच कंसेंसस से चुना जाना चाहिए, जबकि शिया लोग ये मान रहे थे या कह रहे थे कि लीडरशिप प्रोफेट मोहम्मद के परिवार, खास तौर से उनके कजन एंड सन इन लॉ अली को मिलनी चाहिए। यह है असली रीजन जहां से दोनों सेक्ट के बीच एक बड़ी दूरी शुरू होती है। जब प्रोफेट मोहम्मद का इंतकाल हुआ तब यह फैसला करना मुश्किल था। सुन्नी लोगों ने अबू बकर को अपना पहला खलीफा बना दिया, जो प्रोफेट के सबसे करीबी दोस्त थे, लेकिन शिया लोगों ने अली को चुना, जो प्रोफेट के कजन और सन इन लॉ भी थे, और यहीं से यह कंफ्लिक्ट शुरू हो गया। इसका रिजल्ट यह निकला कि जिनको शिया ने चुना, अली को जिन्होंने शिया ने चुना, आखिरकार 661 एडी के अंदर उनको मार दिया गया। फिर उनके बेटे हसन और हुसैन ने उनकी जगह ली, और लेकिन 680 एडी में होती है बैटल ऑफ करबला, जिसमें अली के बेटे हुसैन और हसन, इनको भी मार दिया जाता है, इनका भी कत्ल कर दिया जाता है। यह इंसिडेंट शिया कम्युनिटी के लिए एक दर्दनाक याद बन जाता है, जो हर साल मुहर्रम के महीने में याद भी किया जाता है शिया मुसलमानों के द्वारा। पर अगर हम मोटा मोटी तौर पर बात करें तो सुन्नी और शिया मुसलमान दोनों ही अल्लाह में मानते हैं, दोनों कुरान में मानते हैं, दोनों प्रोफेट मोहम्मद में मानते हैं। मोटा मोटी तौर पर इस्लाम के जो फंडामेंटल टेनेंट्स हैं उनमें दोनों का विश्वास एक समान ही है, बट वो उस तरीके को जो इंटरप्रिटेशन है वो इस्लाम की अपने अपने तरीके से करते हैं। और मेजर प्रोफेट मोहम्मद के जाने के बाद लीडरशिप का जो कंफ्लिक्ट है, उसी के चलते ये डिवाइड जो है वो आरंभ होता है। जब करबला की जंग हुई थी तो उसके बाद शिया और सुन्नी के बीच का जो डिवाइड था वो और भी ज्यादा गहरा हो गया था। शिया लोग अपने ट्रेडिशन और मोरिंग रिचुअल्स को जिंदा रखते हैं, और सुन्नी मुसलमान अपने तरीके से इस्लाम को फॉलो करते हैं। शिया कम्युनिटी के लिए करबला का सैक्रिफाइस एक एटर्नल मेमोरी बन गया, और आज भी शिया मुसलमानों की आइडेंटिटी में वो एक मेजर इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सुन्नी कम्युनिटी जो मेजोरिटी में है पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने अपने खलीफा को रिस्पेक्ट दिया, और उनका व्यू पॉइंट जो था इस्लाम को लेकर वो शिया से थोड़ा सा डिफरेंट था। आज पाकिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, इन सभी कंट्रीज के अंदर ये सेक्टेरियन टेंशन अब भी हमको देखने को मिलती हैं, और हर जगह शिया और सुन्नी के बीच के डिफरेंसेस जो है वो इन कंट्रीज के अंदर मौजूद हैं। और कभी कभी ये टेंशंस जो है ये वॉयलेंस की फॉर्म भी ले लेते हैं, जिसके चलते वॉयलेंस अब पाकिस्तान के कुर्रम इलाके के अंदर भड़क भी रही है। तो पाकिस्तान के अंदर अभी स्ट्रगल फॉर पावर क्या चल रहा है, इसका इंपैक्ट क्या है पाकिस्तान के ऊपर, इसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान जो एक सुन्नी मेजोरिटी कंट्री है, उसमें ये सेक्टेरियन डिवाइड अब काफी ज्यादा गहरा हो गया है, खासतौर पर कुर्रम रीजन में। कुर्रम जो है वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा का हिस्सा है। ये सेक्टेरियन वॉयलेंस पहले भी यहां पर होती रही है, बट कुछ समय से ये इलाका पूरा शांत चल रहा था। एकदम से अचानक से ही यहां पर ये जो सुन्नी और शिया के बीच के जो रिश्ते थे वो काफी टेंस हो गए, जिसके चलते हर तरफ से मारपीट और हमले जो है वो इस इलाके के अंदर हो रहे हैं। ये वॉयलेंस सिर्फ कुर्रम तक लिमिटेड नहीं रही है, ये पाकिस्तान के और भी हिस्सों में देखने को हमको मिली है, बलोचिस्तान, गिलगिट बल्तिस्तान और कराची में भी। अब ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ रिलीजियस टेंशन है, या इसके पीछे कुछ और भी सत्य छुपा हुआ है? इसको भी हम समझ लेते हैं। वैसे तो पाकिस्तान की प्रॉपर ओवरऑल पॉपुलेशन में 80% जो मुसलमान हैं वो सुन्नी ही हैं। बचे हुए 20% में से 10 से 15% मुसलमान जो है वो शिया हैं। पर जो कुर्रम का इलाका है वहां पर ये जो प्रोपोर्शन है ये थोड़ा चेंज हो जाता है। कुर्रम के इलाके में 45% मुसलमान शिया हैं, और बचे हुए जो है वो सुन्नी हैं, जिसके चलते क्योंकि वहां पर शिया और मुस्लिम जो और सुन्नी मुस्लिम के बीच का जो डिवाइड है वो ज्यादा है, और उनकी शिया की पॉपुलेशन ओवरऑल पाकिस्तान की पॉपुलेशन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग कुर्रम के इलाके में थोड़ी ज्यादा है, तो ये कंफ्लिक्ट और ज्यादा गहरा हो जाता है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट रीजन भी, एस्पेक्ट भी हमको समझना होगा, जो कि है गवर्नेंस। पाकिस्तान में गवर्नेंस काफी कॉम्प्लिकेटेड है।
कुर्रम एक ट्राइबल इलाका है और ट्राइबल एरियाज में लोकल लीडर्स जो है वो काफी पावरफुल होते हैं और उनका इन्फ्लुएंस भी ज्यादा होता है। ये जो लोकल पावर डायनेमिक्स है वो काफी बार सेक्टेरियन वॉयलेंस को भी बढ़ा देती है। पाकिस्तान को यहां पर अपना कंट्रोल बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम हिस्ट्री भी देखें तो पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में खास करके जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो बहुत कम हमको देखने को मिलती है। ये जो मिलिट्री प्रेजेंस और पुलिस प्रेजेंस के बीच में जो गैप है ये सेक्टेरियन वॉयलेंस को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट अपना इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाती तो लोग अपने हिसाब से अपना जो रक्षा है वो करनी शुरू कर देते हैं, जिसके चलते कंफ्लिक्ट शुरू हो जाता है। अब इसका जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है? पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इस कंफ्लिक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर दो बड़े रीजनल पावर मौजूद हैं, सऊदी अरेबिया भी इस इलाके में है और ईरान भी इस इलाके के अंदर है, और ये दोनों कंट्रीज काफी इंफ्लुएंस रखते हैं पाकिस्तान के ऊपर। सऊदी अरेबिया एक सुन्नी मेजोरिटी कंट्री है जबकि ईरान एक शिया मेजोरिटी कंट्री है। ये जो इंटरनेशनल राइवलरी है सऊदी और ईरान के बीच में उसका फर्क पाकिस्तान पर पड़ रहा है। सऊदी अरेबिया और ईरान का अपना अपना एजेंडा है जिसमें वो अपने अपने सेक्ट को प्रमोट करते हैं और ये लोकल कॉन्फ्लिक्ट को भी फ्यूल करने का काम कर रहा है। जैसे ईरान शिया ग्रुप को सपोर्ट करता है और सऊदी अरेबिया सुन्नी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। अब इन एक्सटर्नल सेक्टेरियन वॉयलेंस की वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से भी पाकिस्तान जो है वो वॉयलेंस का सामना कर रहा है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? अब सोचिए ये वॉयलेंस किस तरह से पाकिस्तान के इंटरनल पीस को इफेक्ट करता है। आप सोच रहे होंगे ये सब किस काम का है? ये सिर्फ एक रिलीजियस डिफरेंस का रिजल्ट नहीं है, ये पाकिस्तान की ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन को भी वीक बना रहा है। जब सेक्टेरियन वॉयलेंस बढ़ती है तो सबसे पहले जो इफेक्ट होते हैं वो लोकल लोग ही होते हैं, वो आम जनता ही होती है। लोग अपना घर, अपनी जिंदगी सब कुछ छोड़कर भागने को मजबूर हो जाते हैं। कुर्रम में जो लोग हैं उनके लिए एक खौफनाक रियलिटी आज की डेट में बन भी गया है। इसके साथ एक सवाल और है हमारे सामने। अभी पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो बहुत सारे कंफ्लिक्ट के अंदर घिरा हुआ है। एक तरफ ईरान के अंदर और इजराइल के बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा है, फिर इजराइल के साथ और फिलिस्तीन के साथ कंफ्लिक्ट चल रहा है, यमन में समस्या चल रही है, सीरिया में समस्या चल रही है। और अगर ये शिया और सुन्नी का जो कंफ्लिक्ट पाकिस्तान से शुरू हुआ वो अन्य देशों के अंदर फैल जाता है तो ये सारी सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन और भी ज्यादा ग्रिम हो सकती है। और अभी पूरी दुनिया जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले से ही तेल के दामों के ऊपर इनका असर जो है वो देखने को हमको मिला है। अगर ये इलाका और भी ज्यादा गर्माता है, ये पाकिस्तान से बाहर भी समस्या बढ़ती है, तो इसको लेकर भारत को भी अपने आप को तैयार करके रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके साथ ही अगर हम आगे बात करें तो ये एक तरीका था कुर्रम की सेक्टेरियन वॉयलेंस को समझने का, उसके रूट कॉजेस को समझने का। अब ये सिर्फ एक रिलीजियस डिवाइड नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नेंस, पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स का ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। आपके थॉट्स क्या हैं इस इशू के ऊपर? आपको क्या लगता है कि डिवाइड कैसे दूर किया जा सकता है? अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।